किसी भी चीज में, जिस भी चीज में आप उसको ट्रेन करोगे, सबसे क्विक रिजल्ट अगर आपको विजिबल रिजल्ट कहीं मिलते हैं तो वो आपकी बॉडी आपको देती है। आपकी पूरी डेस्टिनी, भाग्य बदल सकता है। एक तितली, एक बटरफ्लाई आपकी लाइफ चेंज कर सकती है। बात सुनने में बड़ी अजीब लग रही होगी, पर साथ बने रहो। 1960s में एक MIT के साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एडवर्ड लॉरेंस। उन्होंने मौसम की भविष्यवाणी करते समय एक अजीब सी डिस्कवरी करी कि अगर आपके इनपुट में, जो भी आप इनपुट दे रहे हो, अब इनपुट आउटपुट का क्लियर रिलेशन होता है, जो भी हमारा जिस चीज़ में इनपुट होता है आउटपुट ठीक वैसा ही होता है। तो अगर आपको आपकी लाइफ के आउटपुट अच्छे नहीं लग रहे हैं तो आपको इनपुट चेंज करने पड़ेंगे। अब ये इनपुट आउटपुट क्या है? सिंपल, अगर आप अपने लैपटॉप या मोबाइल के कीपैड से आई टाइप करते हो तो आपको सामने आई ही दिखाई देगा, वी दिखाई नहीं देगा। ये होता है इनपुट और आउटपुट का डायरेक्ट रिलेशन। एडवर्ड लॉरेंस ने ये बताया कि अगर आपके इनपुट में 0.0001% का भी चेंज आए तो आपका आउटकम पूरी तरह से चेंज हो जाता है। और उन्होंने इसे एक्सप्लेन करने के लिए बताया कि एक बटरफ्लाई जब ब्राजील में अपने पंख फड़फड़ाती है, एक बटरफ्लाई, फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, जब एक बटरफ्लाई ब्राजील में अपने पंख फड़फड़ाती है तो वो टेक्सास में टॉर्नेडो ला सकती है। ये थी डिस्कवरी और ये था बटरफ्लाई इफेक्ट। और इस पूरी बात का क्रक्स ये निकलता है कि एक छोटा सा चेंज आपको लाइफ चेंजिंग रिजल्ट दे सकता है। इट कुड बी अ स्मॉल थॉट, अ हैबिट, अ डिसीजन। आपकी पूरी डेस्टिनी, भाग्य बदल सकता है। और ऑफ कोर्स हम इस चैनल पे सिर्फ यही बात करते हैं कि कैसे आप आसानी से अपनी लाइफ को एक मैजिकल टच दे सकते हो। आप ग्लो करो, आप ग्रो करो, आप स्ट्रांग बनो। और ये मैनिफेस्टेशन चीज आपके लिए इतनी नेचुरल हो जाएगी, बैठ के कोई टेक्निक नहीं करनी पड़ेगी। यू विल जस्ट रिसीव इट और ये आपकी नेचुरल स्टेट बनेगी। क्योंकि मैनिफेस्टेशन तो वैसे ही बेचारे लाइट स्पीड से होते ही हैं, करना नहीं पड़ता। साइंस, स्पिरिचुअलिटी, रिलीजन हमेशा से वैलिडेट और अप्रूव करता आया है कैसे छोटा सा चेंज बड़े बदलाव लेकर आता है। बस कंसिस्टेंसी की जरूरत है। वो बटरफ्लाई ना एक बार अपने पंख फड़फड़ा के रुक नहीं जाएगी, वो फड़फड़ाती रहेगी। वेरी स्मॉल चेंज्ड एक्शन बट कंसिस्टेंटली, रिपीटेटिवली चेंज द एंटायर डायरेक्शन ऑफ योर लाइफ। यहाँ पर आता है द 1% रूल। जेम्स क्लियर एक बिहेवियरल साइंटिस्ट है और इनकी रिसर्च कहती है सिर्फ 1% का डेली इंप्रूवमेंट, सिर्फ 1% का डेली इंप्रूवमेंट एक साल के अंदर 37 टाइम्स बेटर रिजल्ट देता है। 37 टाइम्स बड़ा नंबर है। मीन्स अगर आपने सिर्फ माइक्रो चेंजेस स्टार्ट कर दिए, फॉर एग्जाम्पल किसी को अपनी डाइट पे काम करना है, वो सब कुछ नहीं बदल पा रहा, लेकिन उसने खाने के पहले सिर्फ सैलेड खाना स्टार्ट कर दिया, फाइबर्स लेने स्टार्ट कर दिए, और वो बस वही एक एक्शन रोज कर रहा है, विद इन 10 डेज उसकी बॉडी रिजल्ट शो करने लग जाएगी। जितने भी लोग हेल्थ पर काम कर रहे हैं, अपनी बॉडी, अपने लुक्स, अपने फिजिक पर काम कर रहे हैं, आप याद रखें आपकी बॉडी सबसे क्विक रिजल्ट देती है। आपकी बॉडी किसी भी चीज में, जिस भी चीज में आप उसको ट्रेन करोगे, सबसे क्विक रिजल्ट अगर आपको विजिबल रिजल्ट कहीं मिलते हैं तो वो आपकी बॉडी आपको देती है। और आपकी बॉडी इज नॉट जस्ट द स्किन और जस्ट द बॉडी, इट्स योर माइंड सेट, क्योंकि वो भी माइंड भी बॉडी में ही आ रहा है। आपके हॉर्मोन्स, आपकी बॉडी में आपके हॉर्मोन्स इतना बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं जैसा आपकी लाइफ में भगवान कर रहे हैं। जैसे भगवान इनविजिबल है, आपके हॉर्मोन भी इनविजिबल है, और वो दोनों ही आपकी लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। और अगर आप दुनिया भर के मेकअप प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हो, आप अच्छे कपड़े पहन रहे हो, लेकिन आपके हॉर्मोन्स ही ठीक नहीं है, सिर्फ प्रोडक्ट्स के पीछे आप भाग रहे हो, वो चीज काम नहीं करेगी। तो आई एम श्योर आप मेरी बात समझ रहे हो, क्योंकि हम 21 डे के ऑलरेडी चैलेंज पे चल रहे हैं। अब इससे रिलेटेड एक और फैक्ट आता है, दैट इज कॉल्ड ऑब्जर्वर इफेक्ट, कि जब आप किसी भी एक चीज को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करने लग जाते हो, उसका स्वभाव बदलने लग जाता है, चाहे वो एक पार्टिकल ही क्यों ना हो। तो अगर आप अपनी उस एक हैबिट के रिजल्ट्स को, लाइफ में क्या हो रहा है, उसको ऑब्जर्व करने लग जाओगे, क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने आपको एक ट्रैकिंग सिस्टम बनाना भी बताया था कि ट्रैकिंग सिस्टम कैसे बनाते हैं, कैसे मेजर करते हैं। तो जब आप उसको मेजर करने के लिए ऑब्जर्व करने लग जाओगे, आपके रिजल्ट्स चेंज होने लग जाएंगे। आपकी अवेयरनेस ही तो रिजल्ट्स चेंज करती है। तो मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि अगर इस बटरफ्लाई इफेक्ट को आपको अपने थॉट्स पर काम करने के लिए यूज करना है तो आप कैसे करोगे। सपोज किसी को सुबह उठना है। अब जब सुबह उठने की बात होती है तो आप भले ही 7 बजे का अलार्म लगा रहे हो, आप 7:30 बजे का अलार्म लगा रहे हो, आप 8 बजे का अलार्म लगा रहे हो, लेकिन जब आप अलार्म यूज कर रहे हो, आप उस टाइम पे उठो। और जैसे ही आपके अंदर वो अलार्म बजेगा और आपके अंदर वो थॉट आएगा कि यार बस 5 मिनट और, उस विचार को पकड़ो
उसको रिवर्स करो। वो विचार आपको उस डिलेमा में डाल रहा है कि यार मन नहीं है उठना है, अगर वो विचार ये कहे कि हाँ हाँ उठो, जस्ट मूव ऑन, तो दिक्कत होनी बंद हो जाएगी। ऐसे ही एक छोटा सा थॉट आपकी पूरी आइडेंटिटी शिफ्ट कर सकता है। तो अब जब आपने इस 21 डे चैलेंज के लिए जो स्मॉल स्टेप्स डिसाइड करे हैं, स्टिक ऑन टू दैट रिपीटेटिवली एवरी सिंगल डे। जिन लोगों ने अभी तक ये शुरू भी नहीं करा है वो इसे एक विचार से शुरू कर सकते हैं। जिन लोगों ने वो 21 डे चैलेंज वाला वीडियो भी नहीं देखा है अभी तक, वो आपको इस वीडियो के एंड स्क्रीन पे मिल जाएगा। डोंट मिस इट। अब जब बात होती है कॉन्फिडेंस की, तो बैठे बैठे किसी के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आता। ईगो होना अलग बात है, कॉन्फिडेंस होना अलग बात है। कॉन्फिडेंस साइलेंट होता है, उसको मालूम है वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। कॉन्फिडेंस हमेशा रिपीटेटिव एक्शन से आता है। अगर किसी फील्ड में आपने रिपीटेटिव एक्शन लिए और आपको सपोज आपने पास्ट में अपना माइंडसेट किसी चीज से रिलेटेड चेंज करा है और आपको वो आता है हाउ टू डू इट, दैट्स योर कॉन्फिडेंस। तो एक्शंस लेते रहो, एक्शंस के साथ आपका कॉन्फिडेंस साइलेंटली बढ़ता रहेगा। लोगों से ये बात बिल्कुल शेयर नहीं करनी है कि आप अपने कौन सी स्किल पे काम कर रहे हो। अब तो देखो मैं क्या करके दिखाता हूँ, आग लगा दूंगा, मैं बिल्कुल ये अलाउ नहीं कर रही हूँ। आपकी लड़ाई उनसे है ही नहीं, आपकी लड़ाई आपके पास्ट वर्जन। तो ये जो अगर आपको बोलना है ना, आप अपने पास्ट वर्जन को बोलो। नाउ द क्वेश्चन, आप वही सेम बने रहना चाहते हो, वही थॉट्स, वही एक्शंस, वही डेली रूटीन, वही चॉइसेस, या ऑप्शन 2 चेंज, स्मॉल चेंज, सम चेंज। क्योंकि वो बटरफ्लाई भी ना इंस्टेंटली स्टॉर्म नहीं लेकर आती है, उसको वो रिपीट करना पड़ता है। तो दिस इज कॉल्ड बटरफ्लाई इफेक्ट, कि कैसे एक छोटी सी चीज बड़ा बदलाव लेकर आती है। तो मैं आपसे जल्दी ही मिलती हूँ, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। थैंक यू, नमस्ते।